हाय व्यूवर्स, वेलकम टू kennyBug.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किए थे। आज हम उनके आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। इन फिगर, ये फिगर दे रखा है हमें। इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स ये एंगल है, y ये है, w ये, z ये। तो हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो मुझे प्रूव करना है कि ए ओ बी है, ये एक लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन होता है वो लिखते हैं हम। गिवन क्या है हमें? x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, फिर टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव क्या करना है? ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी है, एक लाइन है। फिर हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्रूफ में देखो, ये ओ है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे मिलके कितना एंगल बनाएंगे? 360 डिग्री। यानी कि ये एंगल, ये इस एंगल का नाम क्या है? बी ओ सी। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी। ये सारे मिलके 360 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, बी ओ सी का क्या नाम है? एक्स। ए ओ सी वाई दे रखा है हमें, ए ओ डी ये जेड दे रखा है, और ये डब्लू, ये भी मिलके 360 बनाएंगे। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई प्लस डब्लू को पहले लिख लूँ मैं, z इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, लेकिन बट हमें क्या गिवन है? x प्लस वाई इक्वल टू डब्लू प्लस जेड। तो मैं डब्लू प्लस जेड की जगह क्या लिख लूँ? x प्लस वाई लिख लूँ इस इक्वेशन में। यानी कि x प्लस वाई प्लस इस w प्लस जेड की जगह में x प्लस वाई लिख लेती हूँ, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं। हमारी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या हो गए? 2x प्लस 2y इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन आ गया, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2, ये कट जाएगा, ये आएगा 180। अगर x प्लस वाई 180 है तो w प्लस जेड भी 180 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। दिस एम्प्लाइज w प्लस जेड इक्वल टू 180। यानी कि ये x और y ये दोनों मिलके कितना बना रहे हैं? 180, और ये w जेड मिलके भी 180 बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों मिलके 180 बना रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों एंगल लीनियर पेयर हैं, और ये लीनियर पेयर हैं, तो ए बी क्या है? ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन। पी ओ क्यू ये एक लाइन दे रखी है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है। रे ओ आर ये इस पे परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। ओ एस इज अनदर रे सॉरी, ओ एस है, ये दूसरी रे दे रखी है। लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। ये ओ एस किसके बीच में है? रे ओ पी के और ओ आर के बीच में। मुझे प्रूव करना है एंगल आर ओ एस, ये वाला एंगल इज इक्वल टू हाफ है किसके? एंगल क्यू ओ एस के माइनस पी ओ एस के। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है? ओ आर परपेंडिकुलर है, तो एंगल पी ओ आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, और ओ एस अनदर रे है जो। ठीक है, तो टू प्रूव, नेक्स्ट हम टू प्रूव लिखने हैं। प्रूव क्या करना है?
एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब प्रूफ देखो। देखो पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल भी कितना बचा, ये भी 90 डिग्री का बचा। ठीक है, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया, यानी कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, क्यों, ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 90 के हो गए तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब देखो एंगल पी ओ आर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पी ओ आर ये हो गया हमारा पी ओ एस प्लस आर ओ एस, यानी पी ओ आर को हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। इस एंगल को हमने इन दो एंगल्स की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, एंगल आर ओ क्यू ये वाला एंगल, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एंगल क्यू ओ एस, बड़े वाला एंगल हो गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। इस पूरे बड़े वाले में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगी तो मेरे पास यही तो बचेगा। ठीक है, अब देखो ये पी ओ एस आर ओ एस, ये इस साइड प्लस का इस साइड माइनस का, तो इनको एक साइड ले आओ, मैं इसको यहाँ ला रही हूँ। एंगल आर ओ एस ये आगे इस साइड प्लस का हो जाएगा, आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, ये इस साइड प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का। ठीक है, ये हो गए हमारे टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। टू यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, यानी एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। टू प्रूव आ गया हमारा जो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे होता है हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं दे रखा, तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। यहाँ पे हम कोई भी एंगल बना लेते हैं एक्स वाई जेड, ये एक्स ये वाई और ये हो गया जेड। ये दे रखा है हमें 64 डिग्री। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ये हमारी एक्स वाई है, ये प्रोड्यूस कर दी आगे किस पॉइंट तक, पॉइंट पी तक। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, फिगर तो हमने ड्रॉ कर लिया। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, इस एंगल को एक रे है वाई क्यू, वो बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, मुझे ये पूरा एंगल फाइंड करना है, एंड रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं, यहाँ पे लिखो गिवन क्या है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री एंड, और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन, देखो एक्स वाई जेड कितना दे रखा है हमें, 64 दे रखा है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर बनाएंगे, यानी एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी, ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री।
क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री, यहाँ पे हम लिख लेंगे 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री। 64 यहाँ पे प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री यानी 116। ठीक है, ये पूरा हमारा कितना आ गया 116। लेकिन ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी इसको हाफ अगर कर देंगे तो हमारे ये दोनों एंगल आ जाएंगे, यानी कि रे वाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को। तो इसका मतलब है एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई पी, जेड वाई क्यू वाई पी, जेड वाई क्यू ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो ये कितना हो गया 116 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारा 58 डिग्री, यानी ये भी 58 है और ये भी 58 डिग्री है। ठीक है, अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल ये किसके मिलने से बना है 64 और 58, यानी 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री कितना आ गया ये 122 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलता है 360 डिग्री में से जो भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है ना, यानी एंगल क्यू वाई पी वो माइनस कर देते हैं, यानी 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कितना है ये 58 डिग्री, 360 में से 58 डिग्री माइनस कर दिया तो कितना बचा 302 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।